पर पाते, और भले आ रहे आप तो फूकों से और यहाँ पहाड़ उड़ाते। ये छुई मुई का पेड़ नहीं है जो छूने से मुरझा जाए, उस माई का लाल नहीं जो हुए से डर जाए। जवाब दिया, जाओ मैं नहीं डरता। राम जी बोले, अरे ओ प्रभु, हमारा नाम है राम और आपका नाम है परशुराम, हमसे कई गुना आपका नाम बड़ा है, तो आप बड़े हुए। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है, और हम झुके ब्राह्मणों के आगे, पहला ये कर्म हमारा है। ये दया ब्राह्मणों की ही है, जो सीता से नाता जोड़ा है, और ये दया ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। आपके अलावा मैं क्या हूँ, आप सब कुछ है मेरे लिए। लक्ष्मण बोले, ये लो। ये फिर बोलने लगे, भैया जब मीठी मीठी बातन में आवे वाले ना है, जो अति का मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, और अति का मीठा गन्ना है कोलू में पेरा जाता है। आपने मीठे मीठे वचन कहे तो इनकी समझ में ना आए, कैसी बात कर रहे हो। और एक बात बताओ, हमें परशुराम तुम्हें बुलाओ, कौन है यहाँ पे, क्यों? आंखों से आंखें डरती हैं परशुराम, तो आंखें मूंद चले जाओ, आंखें मूंद चले जाओ। छाती विदीर्ण जो होती है तो छाती चले चले जाओ। तुम बिना बुलाए आए थे और बिना कहे जा सकते हो, बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों का है, तुम इनको ले जा सकते हो। जवाब दिया, जे धनुष के टुकड़ा पड़े जे तुम ले जाओ, काहे को परेशान हो। परशुराम बोले, ज्यादा नहीं हो रहा तेरा, तू मुझे जानता है। राम बोले, लखन बड़ों से ऐसी बात नहीं करते, ये बड़े हैं और आपको इनका सम्मान करना, ये जाति के ब्राह्मण हैं। महाराज दुनिया में 5 संत ऐसे हुए हैं जो बड़े क्रोधी हैं। पहले हैं भृगु महाराज, जिन्होंने भगवान विष्णु जी की छाती में लात मारी थी। और दूसरे हैं अगस्त ऋषि, जिन्होंने उजली से ही समुद्र पी लिया। तीसरे हैं दुर्वासा ऋषि, और चौथे हैं विश्वामित्र जी, और 5वें हैं परशुराम जी। बोलिए गोविंद भगवान की। संत हम उसे कहते हैं जिसके मन में शांति हो। संत उसे कहते हैं जिसके मन में शांति हो, जिसे क्रोध ना आए। एक संत जी गंगा स्नान करने के लिए गए तो वहां पर
पर गंगा में स्नान कर रहे थे, उन्होंने क्या देखा, जैसे ही डुबकी लगाई तो देख रहे कि बिच्छू गंगा में बहता हुआ जा रहा। निगाह पहुंची तो सोचा कि ये मर जाएगा, इसलिए निकालने की कोशिश की। अब एक बात बता, बिच्छू को हाथ लगाओगे आप तो बिच्छू क्या करेगा, डंक मारेगा। बिच्छू ने अपना काम किया, जैसे डंक मारा एकदम हाथ से छूट गया। अब जिसे बिच्छू काटता है वो ही जानता कितना दर्द होता है। जैसे ही हाथ से छूटा तो गिर पड़ा, फिर बहने लगा। संत जी सोचने लगे कि ये मर जाएगा, इसे बचाना चाहिए। फिर उठाया, फिर उसने वही काम किया, फिर गिर पड़ा। तीसरी बार संत ने फिर उठाया, फिर उसने वही काम किया, फिर गिर पड़ा। एक बार नहीं 50 बार महात्मा ने बचाने की कोशिश की और 50 बार बिच्छू ने अपना काम किया। अब एक व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा, उसने जवाब दिया कि कैसे संत हो, अरे ये बार बार आपको तकलीफ दे रहा है तो आप इसे जाने दो, मरने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, आप इसे छोड़ो। तो संत जी मुस्कुराए के बोले कि हे बेटा, इसका काम है डंक मारना और हमारा काम है बचाना। ये अपना काम कर रहा और मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरा काम है दया करना और इसका काम है दर्द देना। तो दोनों में गलती है, कहूँ कि ना दोनों अपनों ही अपनों काम कर रहे हैं। जब मैं क्रोध वाली तो कोई बात ही ना ही बोली है गोविंद भगवान की। वो उसका काम है वो करेगा और जो मेरा काम है वो मैं करूँगा। तो संत सरल स्वभाव के होने चाहिए। हजारों बार पुकारा, बताया, परशुराम जी ने एक बात कही है कि हे राम, जितना आप मुझे समझा रहे हैं उतना अपने भाई को समझाइए। क्यों? सुन ले वाणी रघुवीर, फिर से छोड़े वही तीर। अरे ये या खीर तेरे भैया की, है या खीर तेरे भैया की, माने ना समझाने से। हथेली आज भैया जब जवाब दिया कि महाराज माफ करना, मैं आपको नहीं पहचान पाया। तो उसी समय हाथ में जो परशुराम जी के धनुष था, बोले राम रमापति कर धनु लेहू और खेचो चाप मिटे सन देहू। चाप चढ़ाई, चाप चढ़ाई, समझ गए कि मेरे प्रभु ने अवतार ले लिया। क्षमा याचना मांगी है परशुराम जी ने। बड़े विधि विधान के साथ में बाद में पत्र भेजा गया।
अवधपुरी के लिए जब ये समझ आ गया कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, तो राम की शादी सीता के साथ में, लक्ष्मण की शादी उर्मिला के साथ में, भरत की शादी मांडवी के साथ में और शत्रुघ्न की शादी श्रुतकीर्ति के साथ में। चारों भाइयों की शादी हुई। लेकिन जब विदाई का समय आया तो विदाई के समय में राजा जनक बहुत रोए। राजा जनक विदाई के समय रोए तो एक बात कही है मैया सुनैना ने कि हे प्रभु, जब आप ऐसे रोएंगे तो दुनिया के आम पिता क्या करेंगे? अरे यहाँ हमारे पिता बैठे हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को विदा किया होगा। बिटिया जब घर में पैदा होती है ना तो भाग्य, लक्ष्मी और संस्कृति लेके आती है। बाप चाहे कितना भी गरीब हो और लड़के वाले 10-20 लाख रुपए मांग लें तो बाप खुद के घर को गिरवी रखने की सामर्थ्य रखता है। और आपसे निवेदन है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप किसी के यहाँ भी भोजन करने जाएं और भोजन अच्छा न बने तो आप कह सकते हैं कि ये कमी है। लेकिन अगर कोई बाप अपनी बेटी की शादी कर रहा है और भोजन में कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप ये कभी मत कहना कि भोजन में स्वाद नहीं आया, क्योंकि पिता अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपनी बिटिया की शादी में लगाता है। भोजन भी आप करने जाएं किसी के यहाँ, भोजन भी संतो 2 शर्तों पे ही करना है। पहली शर्त ये है कि आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है तो आप किसी के यहाँ भोजन कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको कोई बहुत प्रेम से बुला कर के खिला रहा है तो आप भोजन कर सकते हैं। 2 ही शर्तों पे भोजन अच्छा लगता है। जवाब दिया कि पता नहीं पिता अपनी बेटी को कैसे किसी और के हाथ में दे देते हैं। अरे बाप का चेहरा तो उसी दिन उतर जाता है जिस दिन बाप अपनी बेटी के लिए लड़का देख के आता है। बाप जब घर पे आएगा लड़का देख के तो चेहरा उतरा हुआ होगा। बेटी धीरे से पूछती, पापा आप ठीक है ना? हाँ लाडो मैं ठीक हूँ। तो आपका चेहरा क्यों उतरा है? कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? बोले नहीं लाडो ज्यादा नहीं मांगा, वो क्या है ना, मैं ये सोच रहा हूँ कि आज से